हेलो दोस्तों, इवनिशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी जीके का डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसका 3 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इस सीरीज का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग जीके का चौथा सेट करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो बिहार एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। और दोस्तों, आप इस सेट का कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसे कमेंट जरूर करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आप हर सेट में बेहतर कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। बाबर ने अपने आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो ये आत्मकथा बाबर के द्वारा स्वयं लिखा गया था और यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन ए सही है। तो आइए हम लोग बाबर के बारे में कुछ फैक्ट को देख लेते हैं कि बाबर का जन्म 1483 में फरगना अफगानिस्तान में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है और माता कुटलुग निगाह जो मंगोलिया वंश की थी। बाबर का भारत में मुगल वंश के तौर पर कार्यकाल है 1526 से 1530 ईस्वी तक। इसके बाद हुमायूं आया था। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक है। भारत में बारूद का आरंभ इसके द्वारा ही किया गया था, बाबर के द्वारा ही। तुजुक ए बाबरी अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा गया। खानवा युद्ध के बाद गाजी नामक उपाधि को अपनाया गया बाबर के द्वारा। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। इसी युद्ध में बाबर के द्वारा गाजी नामक उपाधि को अपनाया गया। बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। आरामबाग आगरा में दफनाया गया था, लेकिन इसकी यहाँ इच्छा नहीं थी। बाद में इन्हें शेरशाह सूरी द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में बाग ए बाबर गार्डन में दफनाया गया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर हुआ था और इसी युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, जो राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जो 1528 में हुआ था। और घाघरा का युद्ध 1529 में, ये बाबर का अंतिम युद्ध था और यह बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक-ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया और इसका नाम बाबरनामा रखा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की निम्नलिखित सूची में आती है, यानी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस सूची में किया गया? तो इसका उल्लेख राज सूची में किया गया, यानी पंचायती राज व्यवस्था राज सूची का विषय है। ऑप्शन बी सही है। अगला है कि संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ हुआ और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो उनकी पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक पाणिनि है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है? तो इन चारों ऑप्शन में से खाद्य पदार्थ सार्वजनिक श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन बी सही है। बाकी सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और सड़कें, ये सभी सार्वजनिक वस्तु में आते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी फायर ऑल्टर मिले हैं? ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए सही है। यज्ञ वेदी यानी फायर ऑल्टर का मतलब हुआ कि अग्निकुंड। तो अग्निकुंड आपको 2 जगह से मिला है, एक कालीबंगा से और दूसरा लोथल से। इन दोनों को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो जायद फसल आपका खीरा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम संयंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? तो अलीपुर बम कांड में कन्हई लाल दत्त को गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन ए सही है। 8वां नंबर प्रश्न है, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? तो नेपाल की मुद्रा रुपया है। ऑप्शन डी सही है। यदि संसद का कोई भी सदस्य शून्यकाल के दौरान कोई मुद्दा उठाना चाहता है तो उसे संसद में कितने बजे से पहले नोटिस देना होगा? तो उसे सुबह 10 बजे से पहले नोटिस देना होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी अगर कोई सदस्य शून्यकाल के दौरान कोई मुद्दा उठाना चाहता है, शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे का होता है, तो शून्यकाल के दौरान अगर कोई मुद्दा उठाना चाहता है तो उसे 10 बजे से पहले नोटिस देना होगा। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि
शून्यकाल भारत की संसद में सबसे पहले 1962 में पेश किया गया था। इसे भी याद रखें, यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि शून्यकाल सबसे पहले संसद में कब पेश किया गया, तो वह है 1962 में। अगला क्वेश्चन है, मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किस वर्ष हस्ताक्षर की गई थी? तो इसका हस्ताक्षर वर्ष 1984 में किया गया था और इसी वर्ष मंगलौर की संधि हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे देख ले, की पॉइंट है कि 11 मार्च 1784 को मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ और इस पर मंगलौर में हस्ताक्षर किए गए और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हो गया। यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मंगलौर की संधि के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है? तो लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है। ऑप्शन डी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लोजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? तो लोजिम नृत्य शैली महाराष्ट्र राज्य का विशेषता है। ऑप्शन सी सही है। आगे है, चौसा का युद्ध निम्नलिखित में किसके बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। ऑप्शन ए सही है और यह 1539 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कालिदास की निम्नलिखित में कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ पर आधारित है? यह पुस्तक है कुमार संभवम। ऑप्शन सी सही है। अगर आप ऐसे देखें तो कार्तिकेय को कुमार भी कहा जाता था, तो आप यहाँ से भी आप इसे समझ सकते हैं कि कुमार लगा हुआ है, तो कुमार संभवम ही पुस्तक होगा। अगला प्रश्न है, ह्रून आक्रमण को किस गुप्त शासक ने असफल कर दिया था? वह व्यक्ति था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में ही ह्रून आक्रमण हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस विकल्प में क्रम अनुसार रूप से मुगल बादशाह का सही क्रम है? तो ऑप्शन ए देखते हैं कि जहांगीर, अकबर। ये गलत है क्योंकि अकबर के बाद जहांगीर था, ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, यह सही है। आइए हम लोग मुगल वंश के पूरे शासक को देख लेते हैं क्रम अनुसार। पहले आपका था बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, चौथे नंबर पे आया आपका जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब और इसके बाद जो आता है यह उत्तर मुगल काल है। तो उत्तर मुगल काल में पहले थे बहादुर शाह, उसके बाद जहांदार शाह, फर्रुखशियर, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और सबसे जो अंतिम हुए बहादुर शाह द्वितीय। यह था आपका मुगल वंश के शासक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, गोवा भारत का हिस्सा कब बना? गोवा भारत का हिस्सा 1961 ईस्वी में बना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो यह ऑपरेशन था ऑपरेशन अजय। ऑप्शन ए सही है। ऑपरेशन अजय भारत में इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यह कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, यह भी कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श निर्णय, यह भी कनाडा से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यह कनाडा से नहीं लिया गया। तो ऑप्शन डी सही है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, एक मजबूत केंद्र के एक संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये सभी कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत में क्रेटर झील है? चारों ऑप्शन में से कौन सा झील क्रेटर झील है? तो महाराष्ट्र का लोनार झील क्रेटर झील है। ऑप्शन ए सही है। बिहार के किस हिस्से में राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या है? तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या। ऑप्शन ए सही है। दक्षिण भारत से संबंधित महाजनपद कौन सा है? तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद वह है असमक, जिसकी राजधानी है पोटली। ऑप्शन डी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 71। ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 76 में
महान्यायवादी का उल्लेख है और अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रण एवं मालिक परीक्षा का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? तो इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही है। हमारा अंतिम प्रश्न है इस सेट का, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि का परिणाम सबसे अधिक किसमें होने की संभावना है? यह बचत में वृद्धि इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए हमारा चौथा सेट समाप्त होता है। तो आप लोग इस सेट का कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं उसे कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।